फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने पहला टॉपिक से हम सोम के ये 6 टॉपिक्स पकड़ेंगे, जिसमें आज हमने पहला पकड़ा है हुक्स लॉ। बाकी आप देख सकते हैं। एंड आई हैव टॉट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड ऑल्सो इन अ वेरी प्रेस्टिजियस कोचिंग इंस्टीट्यूट, एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन अ गवर्नमेंट जॉब, जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बट आई हैव अ फीलिंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम देयर होम और अपने पेरेंट्स के हार्ड अर्न मनी बचा सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस न्यू सीरीज़, जिसमें मैं यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट सिविल एग्ज़ाम्स के लिए कंटेंट प्रिपेयर करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ माय फर्स्ट वीडियो। Let's start solving our first question. पिक पकड़ा है properties of metal, stress and strain. Tapered circular rod made of same metal with modulus of elasticity E is 2 into 10 to the power 5 megapascal and subjected to a load P equal to 30 kilonewton. The deflection at point A is P equal to 30 kilonewton is acting. So now we can solve this question. So it is GATE 2015, 2 marks. Let's solve this question. तो देखिए टोटल इलोंगेशन क्या होगा, इलोंगेशन ऑफ दिस प्लस इलोंगेशन ऑफ दिस. So this point is given as A. I can take this point as B and this point as C. So the total elongation delta L will be delta L in AB plus delta L in BC. अब AB क्या है, AB is rectangle, so rectangle ही है, it's not tapered, so it will be PL by A, that is the normal load that will be acting. P, area of cross section is constant, Young's modulus is also constant given in question, and length is, we know, 1.5 meter plus. Now this is tapered होता है डायरेक्टली अभी, बिकॉज इट इज अ गेट एग्जाम, तो आपको फॉर्मूला ही डायरेक्ट याद होना चाहिए. इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे, तो इसको याद रखिए 4PL by pi E D1 D2. देखिए PL कांस्टेंट है, PL बस नीचे हो जाता है पाई E D1 D2. सो थोड़ा याद करने का तरीका ये भी हो सकता है कि नीचे वाले पार्ट को आपने ऐसे याद किया कि पाई D स्क्वायर बाय 4 होता है, 4 ऊपर चले जाएगा 4BL के साथ, और पाई D स्क्वायर D जो है वो D1 D2 हो जाएंगे. तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दैट इज 30 पाई, दैट इज अ लोड किलो न्यूटन, L इज 1.5. अब देखिए ये मीटर में दिया है और ये किलो न्यूटन में, दोनों हमें न्यूटन और mm में चाहिए होंगे. क्यों? क्योंकि हमारी जो E की वैल्यू होगी और A की वैल्यू होगी वो mm में होगी. E क्या होगा, E हमें दिया हुआ मेगा पास्कल में, मेगा पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर mm स्क्वायर. सो इसमें मैं 10⁻6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ फास्ट सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बार सर्कुलर है, तो इट विल बी पाई बाय 4. डाया हमें दिया हुआ है 10 mm, सो दैट इज 10 स्क्वायर. E की वैल्यू हमें दे रखी है 2 into 10⁵. अब सॉल्व इस इक्वेशन को करते हैं, तो 4P is again 30 pi into length is 2 meter, so into 10⁻6 divided by pi into E is 2 into 10⁵ into D1 is 10 and D2 20. कौन सी है D2? ये D2 है हमारे लिए, ये D1 D2 आपके लिए वेरी कर सकता है, ये D1 D2. After solving this, you will get this is 9 and this is 6, so you will get total 15 mm deflection. That is the answer. Let's solve this question number 2, 2007 का 2 मार्क्स का. तो रिजिड बार इज सस्पेंडेड बाय 3 रॉड्स. ये क्योंकि मैंने अभी सॉल्व कर दिया था और ऑडियो ऑन नहीं था, तो इसलिए मैंने आपके लिए फिर से जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था उसी पे अब फिर से आपको सॉल्व करवा रहा हूँ. तो इसे आप समझ लीजिएगा. इस सस्पेंडेड बाय 3 रॉड्स जो मैंने मार्क कर दी है 1 2 3. 2 इसे इसलिए कहा क्योंकि इन दोनों की लेंथ और एरिया सेम है, जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है. If a downward force of 50 kilonewton is applied to the rigid bar, the forces in the central and each of the outer rods will be. तो वो जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फोर्सेस क्या होंगे. किस किस में 1 और 2 तो वैसे ही सेम है, तो 1 और 2 का क्या होगा और 3 का क्या होगा.
तो हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए, हमें दो ही फोर्सेस चाहिए, 1 या 2 में से एक निकाल दें और 3 का निकाल दें। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम हमने बनाया नीचे वाली रॉड का, विच इज दिस। सो P1 P2 will be same and we also want to find P3. तो both all these forces summation will be equal to 50 kilonewton. This is our first equation, जिसे हमें ये मिल जाती है कि 2P1 plus P3 is equals to 50. क्यों? Because P1 is equals to P2. So this was our first. Now let's come to second part. अब सेकेंडली हम क्या सोच रहे हैं जिससे हम लोड की इक्वेशन ला पाए, तो दैट इज दोनों में डिफ्लेक्शन जो होगा मीन्स दिस पॉइंट 1, दिस पॉइंट 2, दिस पॉइंट 3, तीनों इक्वली ही नीचे जाएंगी। तो डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू डेल्टा L3। जितना डिफ्लेक्शन 3 में होगा उतना ही डिफ्लेक्शन 1 में होगा। तो हमने 1 के फॉर्मूले लगाए, दैट इज PL2L बाय 2A इंटू E एंड P3 इंटू L, लेंथ इज ओनली L, ये ट्वाइस ऑफ L नहीं है, यहाँ पे 2L थी, बाय 3A इंटू E, सो LL गेट्स कैंसल्ड आउट, 2 गेट्स कैंसल्ड आउट, AA गेट्स कैंसल्ड आउट, EE गेट्स कैंसल्ड आउट, एंड वी ऑल रिमेन विथ P1 इक्वल्स टू P3 बाय 3। इसको हम इसमें पुट कर देते हैं, 2P3 by 3 plus P3 is 50. Hence by solving this we get P3 is 30 kilonewton. P3 30 kilonewton को हम फिर से इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो we get P1 as 10 kilonewton. These are the required answers. This is another question from GATE 2017 जो आया था 2 मार्क्स का, और इसको आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। It's very easy. You have to just find the deflection, and second it is very easy क्योंकि ये पूछ रहा है स्ट्रेन एनर्जी, और स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला मैं बस आपको बता देता हूँ जो इस क्वेश्चन में आपको चाहिए होगा, दैट इज हाफ ऑफ लोड इनटू डिफ्लेक्शन। कल हम सॉल्व करेंगे इसको, और डिफ्लेक्शन आपको पूरे बार का निकालना पड़ेगा जो हमने प्रीवियसली सॉल्व क्वेश्चन से हमने सीख लिया है। बस सिमिलरली आप स्ट्रेन एनर्जी निकाल लीजिए तो यू विल बी मोर सेटिस्फाइड, और जितनी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना ही आप ग्रो करेंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालिए। अनदर इजी क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2018 विच इज ऑफ 2 मार्क्स, जिसमें हमें कहा गया है इन विच इट इज सेट दैट सिग्मा एक्स इज 30 मेगापास्कल, सिग्मा वाई वाई इज 50 मेगापास्कल, जिसे डायग्राम से भी शो किया गया है, और हमें बताया गया है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल्स 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पॉइजन्स रेशियो इज 0.3। सिग्मा जेड अज्यूम किया गया है कि नेग्लिजिबली स्मॉल है। इसका एक रीज़न है जो क्यों है वो अब हम ज्ञात करते हैं, और हमसे पूछा गया है कि स्ट्रेन EZ निकाल दीजिए। एक्स में स्ट्रेसेस पता है, वाई में स्ट्रेसेस पता है, पूछा गया है जेड में स्ट्रेन क्या होगा प्लेट में पहली बार। तो यंग्स मॉडुलस हमें दिया गया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें मीटर को हम mm में कर देंगे तो 10⁶ mm स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm, दैट इज 10 क्यूब, तो स्क्वायर में 10⁶ आ जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर निकालने के लिए, दैट इज 2 × 10⁵। 11 में से 6 गए, 5 बचे, न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्यों किया हमने? क्योंकि मेगा पास्कल इज नथिंग बट न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया है स्ट्रेन EZ, स्ट्रेन EZ इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम सॉल्व करना हम आगे की क्लासेस में देखेंगे कैसे ये इक्वेशन आई जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा जेड बाय E, as we all know, stress
बाय स्ट्रेन इज नथिंग बट यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेन अगर हमें निकालना है तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। ओके, एनीवे सिग्मा जेड जेड बाई ई माइनस जिस जगह पे स्ट्रेन निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव होता है, अदर स्ट्रेन्स वो नेगेटिव होते हैं अगर कंसिडरिंग बोथ आर टेंसाइल। So we get sigma zz by E minus mu sigma xx by E minus mu sigma yy by E। अब कहा गया है sigma zz is negligibly small, तो this goes out to 0 and we remain with minus mu sigma xx plus sigma yy and this is divided by E। अब हमें म्यू दिया हुआ है, म्यू है पॉइजन्स रेशियो, हमें E की वैल्यू पता है, हमें सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई भी पता है। तो क्यों ना अब आप इसे इजीली खुद सॉल्व करके और आज का होमवर्क कंप्लीट कर लें। माइनस साइन हम लगाना भूल गए, तो दैट इज माइनस 0.3 divided by 2 into 10 raised to power 5 and sigma xx plus sigma yy becomes 30 plus 50, which gives us the answer minus of 120 10 raised to power minus 6. So answer which is correct is option A.